अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कुछ मीडिया तो दल्ले बन गए हैं। कुछ मीडिया वाले हिंदुस्तान में आग लगाने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे। ये गोदी मीडिया बन गए। ये सिर्फ आम जनता से सवाल करेगी, ना कि हुक्मरान से। आज तक किसी भी मीडिया चैनल्स वालों ने पीएम के साथ डिबेट किया है या कुछ सवाल रखे हैं? नहीं। इससे हमें यह अंदाजा चलता है कि यह डिक्टेटरशिप है। इस तरह की बेदारी और खौफ मीडिया के अंदर क्यों है? क्यों? इस देश की बढ़ती हुई आबादी के बारे में बात करने वालों से मेरा सवाल है, जो आबादी इस हिंदुस्तान में बसी हुई है, इसको लेकर, और जो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है और बढ़ते हुए दामों को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे मोदी ने ऐसे वादे किए थे कि मेरी हुकूमत होती तो ऐसा कर देता, वैसा कर देता। ये सब खाक रह गया। इस पर क्यों नहीं सवाल उठ रहे हैं? सवाल उठना चाहिए इस पर भी, जो लोगों को बिला वजह माँ जमावड़ा होकर झुंड की शक्ल में एक निहत्थे आदमी को मार देते हैं सिर्फ जात की बुनियाद पर। इस पर भी सवाल होना चाहिए। सवाल इस पर भी होना चाहिए, लोग इकट्ठे होकर जुलूस से काटते हैं जिसमें तलवार, हथियार वगैरह वगैरह के ऐसे खतरनाक वेपन्स लेकर जुलूस निकालते हैं। सवाल इस पर भी होना चाहिए, कितने लोग एजुकेशन कंप्लीट करके अब तक जॉब ना मिलने पर अपनी ज़िंदगी को बेकार बनाकर इलीगल ऑफेंस, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये हमारे देश के फ्यूचर को कहीं और ले जा रहे हैं। हमारा देश का भविष्य उन युवाओं से है जो युवा अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हुए बाहर दुनिया में कदम रखता है। उनके दिलों में ऐसा जहर भर दिया जाता है मीडिया के जरिए। मीडिया भी इसका हिस्सा बनती है, जहर घोल। आजकल के छोटे छोटे बच्चे क्राइम्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं और आजकल के नौजवान ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम और शराब की ओर बढ़ रहे हैं। ये हालात क्यों पेश हो रहे हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि इनकी एजुकेशन कंप्लीट होते ही उनको सही तरीके से जॉब नहीं मिलना, एक रीज़न। ये पहला रीज़न है। उन्हें समझ में ये नहीं आता कि अब हम इतना सब पढ़कर आगे हम क्या करें। उनको ठीक से गाइडलाइन भी नहीं मिलता। ये दूसरा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट, अब नेक्स्ट हम इस दुनियावी माहौल में इन्वॉल्व होना हो तो वहाँ का माहौल भी उन्हें बिगाड़ता है। वहाँ का माहौल ये कहता है कि उन अगर छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं तो इतना सब पढ़कर ये काम के लिए आना ज़रूरी था क्या? ऐसे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। ये सब हालात देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई आबादी से बढ़कर बढ़ती हुई बेरोजगारी नजर आती है। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे ठीक से इस मोदी सरकार ने अपने जितने साल गुजारे हैं पूरे वेस्ट ऑफ टाइम किया। इस पर सवाल उठना चाहिए। मगर सवाल उठ रहे हैं किस पर? इस बात को लेकर पढ़े लिखे तबके से रिसेंटली प्रोफेसर अली खान ने भी एक फेसबुक में ट्वीट किया था। सवाल किन किन बातों पर उठना चाहिए, उस पर बीजेपी वालों ने केस दर्ज कर दिया। अब ऐसा हो रहा है कि जो भी शख्स सवाल उठाने की बात करता है ना, उसको फिरकावाना ताकत दबा देती है। मैं ये सिर्फ हिंदू या मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा। युद्ध तो हर कौम के होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या हमारे दलित भाई। एजुकेशन कंप्लीट होते ही आज तक क्विकली 100 में से एक 20% भी जॉब्स नहीं मिल रहे ठीक से। तो युवा क्या करेंगे? अपने फ्यूचर बनाने के चक्कर में वहाँ यहाँ ऑफिसों के चक्कर काटेंगे और एग्जाम्स के नाम पर ऐसा ठगा जा रहा है, बढ़ चढ़ कर उनसे फीस ली जाती है ऑनलाइन के जरिए, माध्यम के जरिए, और उन्होंने खासकर बुक्स के लिए भी खर्च करते हैं, अपना वक्त भी निकालते हैं, सब कुछ मेहनत और मशक्क़त के साथ लगातार कोशिश करते हैं। फिर भी उन्हें क्या मिलता है? हाथ में लोटा। पहले कहा था ना मोदी ने, जाओ पकोड़े तलो, वैसी हालत बना दी है। अब तो लग रहा है कि इस हिंदुस्तान में अगर ये सरकार ऐसे ही डटे रहेगी तो कोई भी यूथ, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी यूथ आगे नहीं बढ़ेगा। हम हिंदुस्तानी पूरे मिलकर एक ऐसी हुकूमत चुने, एक ऐसी गवर्नेंस को बनाएं
जिससे कि यूथ का फायदा हो। आजकल के युवा क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। आजकल का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ऐसा है कि वहां भी लूटमार चल रही है, जोरों शोरों से खुलेआम लूटमार चल रही है। फीस तो ऐसे बढ़ गए हैं, आदमी पढ़ाने से बेहतर है ये पैसा हम रखकर कोई बिजनेस खोल ले, ये सोच रहा है। ऐसे हालत क्यों है? संविधान में राइट टू एजुकेशन का भी हक दिया गया है। हमारी खास गलती ये है कि हम खुद अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़वा रहे हैं। दरअसल एग्जाम्पल देखा जाए तो 90% गवर्नमेंट टीचर्स खुद अपने बच्चों को वो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाने से डर रहे हैं। अगर उनको इतना डर है तो वो तनख्वाह क्यों ले रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट एक ऐसा स्कीम खोलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट जॉब की ख्वाहिश रखता है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा स्कीम कर दो, तब देखो ये प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट कॉलेजेस वाले ऑटोमेटिकली अपनी फीस को कम कर देंगे। अगर ये माहौल नहीं बना, अगर ये चेंजेस नहीं आया, बदलाव नहीं आया, तो देखना एक दिन ये गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं ना पूरे बंद हो जाएंगे। तब राज किसका चलेगा? प्राइवेट स्कूल्स का। प्राइवेट स्कूल वाले तो खिदमत खल्क के लिए नहीं खोले, कुछ स्कूल्स खिदमत खल्क के लिए भी खोले गई, मगर उसमें से 80% है ना, ये खिदमत खल्क के लिए नहीं है, ये अपनी बिजनेस को कमर्शियली खोला गया है। हर एक कमर्शियल सोचते जाए तो फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में भी सवाल उठने चाहिए। ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे? इस बारे में ये मोदी सरकार क्या कर रही है? हमें सिर्फ वोट के टेम्पो, इलेक्शन के नजदीक एक ऐसा माहौल बिखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है कि वोटर खुद कंफ्यूज होता है, हमें वोट किसे दें। ऐसे चलते हैं हालात। इसलिए दरअसल आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले हालात को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। अपने होशो हवास के साथ अपने कीमती वोट को एक ऐसे शख्स को दें जिससे कि हमारे हिंदुस्तान का भविष्य संवर जाए। इतना कहते हुए मैं अपनी आज की इस बात को ख़त्म करता हूँ। आप सभी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।